गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का विषय है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन लेखन कौशल के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है लेखन की कुशलता, जिसे हम राइटिंग स्किल भी कहते हैं। इससे कल्पनाशीलता का विकास होता है। पर पहले चित्र वर्णन का अर्थ जानना ज़रूरी है। किसी भी चित्र को देखकर उसमें दर्शाए गए अर्थात दिखाए गए स्थान, वातावरण, वस्तु और व्यक्ति का वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात जब हमें किसी चित्र में स्थान, वहाँ का वातावरण, वहाँ पर वस्तुएं और व्यक्ति दिखाए जाते हैं और जब हम उनका अपनी कल्पना के अनुसार वर्णन करते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहते हैं। प्रत्येक चित्र को देखकर सभी के मन में अलग अलग भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। सभी की सोच अलग होती है तो सभी के भाव भी अलग होंगे, उनके विचार भी अलग होंगे। एक वस्तु को देखकर सभी व्यक्तियों के मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हो जाते हैं और हम इन्हें जब सरल और स्पष्ट शब्दों में वर्णन करते हैं तो उस चित्र में एक विशेषता आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चित्र के द्वारा चित्र वर्णन करना सीखेंगे। सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है। फिर इस चित्र में दिए गए व्यक्ति, वस्तु और स्थान और साथ में वातावरण, इन सभी के बारे में हमें विचार करना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसके लिए सरल उपाय यह है कि हम कुछ विशेष शब्दों को लिख लेते हैं, जैसे खेल का मैदान। ये क्या दिखाई दे रहा है? एक मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चों के मन में विचार आएगा कि ये तो पार्क का चित्र है, तो आप इसे पार्क भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, लड़कियाँ रस्सी कूद रही हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से मैंने कुछ शब्द लिख लिए हैं। खेल का मैदान, हरियाली, झूला, रस्सी, बेंच पर बैठना, वृक्ष, फुटबॉल, बड़े भाई, मौसम और सभी खुश। तो अब हम इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर इन्हें सरल वाक्यों में स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इस चित्र में दिखाई दिया है खेल का मैदान या पार्क, तो हम लिखेंगे यह एक खेल का मैदान है। अब हम